उसके अस्तित्व में जहाँ वो आ गया, उसके मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ वो आ गया, उसके आभा मंडल में जहाँ वो आ गया, वहाँ पर यह घटना घटती है। वहाँ पर बीज अंकुरित होता है और वहाँ बहारें आती हैं, फसल उगती है, फल लगता है, तुम अपनी परिपूर्णता को प्राप्त होते हो। इसको कहा है कैटालिटिक एजेंट। मैंने कई बार कहा है, सतगुरु कैटालिटिक एजेंट के सिवा कुछ भी नहीं है। कैटालिटिक एजेंट होता है जो कुछ नहीं करता है, सिर्फ मौजूद रहता है। उसकी मौजूदगी के बगैर कुछ घटना भी नहीं घटती। जैसे पानी है, पानी 2 जुज़ हाइड्रोजन है, 1 जुज़ ऑक्सीजन है। 2 एटम हाइड्रोजन के, 1 एटम ऑक्सीजन का, H2O। जो केमिस्ट्री के विद्यार्थी हैं उनको पता होगा कि पानी का फार्मूला क्या है, H2O, 2 हिस्से हाइड्रोजन, 1 हिस्सा ऑक्सीजन। लेकिन तुम 2 हिस्से हाइड्रोजन लेकर के 1 हिस्सा ऑक्सीजन लेके उनको मिला दो तो पानी नहीं बनता है, जब तक वो प्रकाश की मौजूदगी ना हो। जब तक उसके बीच में से तुम बिजली ना गुजारो। वो करंट चाहिए, वो रोशनी चाहिए, वो प्रकाश चाहिए, वो बिजली चाहिए। वो कैटालिटिक एजेंट है, वो करती कुछ नहीं है। वो बिजली, वो प्रकाश कुछ नहीं करते हैं, केवल मौजूद रहते हैं। ऐसा है सतगुरु। उसके बिना किए सब कुछ होता है। वो फूलों की ऐसी बगिया है जिसके पास चले जाओ तो दुर्गंध तुम्हारी खत्म हो जाती है, सुगंधों से तुम भर जाते हो। वो दीप है ऐसा। अभी भजन गा रहे थे ना कि मेरी ज्योति जला दो, इसने रश्मि ने गाया, मेरे भीतर की ज्योति जला दो। वो ज्योति स्वतः जल जाती है। तुम्हारी नजदीकियां ही ऐसा करिश्मा करती हैं, ऐसा चमत्कार करती हैं। उसकी ज्योति तो सदा से जली है, तभी वो सतगुरु है। जो स्वयं बुझा हुआ है वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु वो है जिसकी अमर ज्योति सदैव सदा शाश्वत रूप में जली हुई है, जिसने जला ली, या जिसकी जली जली आई नीचे। दोनों बातें हैं। कोई अवतरित होता है, अवतार रूप में आता है, उस रोशनी को लिए ही आता है। कुछ अपनी तपश्चर्या से उस रोशनी को जला लेते हैं। जो रोशनी जली हुई है उसके पास तुम्हारा बुझा हुआ दिया आते ही वो जल उठेगा एकदम भभक करके। वो जो दीप है वो छलांग लेकर के तुम्हारी बुझी हुई ज्योति को जला देगा। ऐसा होता है सतगुरु। वो बहता हुआ पानी है, बहता हुआ जल है, जो तरावत दे देगा, तो जो ठंडक दे देगा, तो जीवन में एक लहर दौड़ देगा, एक लहर दौड़ा देगा तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से उस जीवन की। जैसे दरिया जिधर से निकलता है उधर सब हरा हरा हो जाता है, उधर सब पल्लवित, फलावित, पुष्पित हो जाता है। वैसे ही वो सतगुरु की कीमिया है। वो एक झरना है, एक स्वच्छ जल का झरना जो तुम्हारी प्यास बुझा देता है। जन्मों जन्मों की प्यास बुझ जाती है। सतगुरु सूर्य की वो रोशनी है जिसमें जीवन पनपता है, जिसमें जीवन करवट लेता है और सच में जीने का राज मिलता है। सतगुरु चांद की वो रोशनी है जिसमें चकोर नाचता है। सतगुरु वो वीणा है, वो बजती हुई वीणा है कि तुम्हारी वीणा जो बेकार पड़ी हुई है वो अगर पास में आए तो वो भी बजने लग जाएगी।
वो एक ऐसी वीणा बजा रहा है, वो स्वतः बज रही है कि उसकी झंकार से जो बेकार पड़ी हुई वीणाएं हैं आसपास की, वो भी बजने लगती हैं। अगर ऐसा होता है तो सतगुरु है, नहीं तो कोई सतगुरु नहीं। तुम्हारी वीणा के तार ढीले हैं तो वो कस दिए जाते हैं, तुम्हारी वीणा के तारों पे जंगाल लग गया है तो वो साफ हो जाता है, वो सुर में आ जाती हैं। बेसुरा इंसान सुर से भर जाता है, उसके भीतर सुरों का एक तादात्म्य चमकने लगता है, सुरों का एक रंग बिखर जाता है उस इंसान के भीतर। ऐसा होता है सतगुरु, उस मैग्नेट की तरह, जिस मैग्नेट के पास लोहा भी रख दो तो वो भी मैग्नेट हो जाता है। चुंबक के पास तुम आम लोहे को रख दो, ऐसे बेकार कोई लोहा, तो वो भी चुंबकीय शक्ति ले लेता है, वो भी चुंबक जैसा काम करने लगता है। ऐसा चुंबकीय जो नज़ारा है वो सतगुरु के सानिध्य का है, वो सतगुरु के समीप्य का है, वो सतगुरु के सत्संग का है। इसीलिए कहते हैं ना, पारस और गुरु में यही अंतरोजान। पारस लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। गुरु तुम्हें अपने जैसा ही कर लेता है, जैसे मैग्नेट लोहे को मैग्नेट ही कर लेता है, चुंबक लोहे को चुंबक ही बना देता है, वैसे ही सतगुरु करता है। तुमने भृंगी देखी? अभी मैं मिसाल दे रहा था, भृंगी छोटा सा कीड़ा अपने मुंह में ले लेती है और उसको ले जा करके बंद कर देती है एक मिट्टी के घर में। वो मुंह से मिट्टी उठा कर लाती है, वो मिट्टी उसके आसपास उसके इर्द गिर्द पोत देती है, मिट्टी का घर बन जाता है और वो कीड़ा उसमें बंद हो जाता है उस मिट्टी के घर में। थोड़े दिनों बाद तुम उस मिट्टी को तोड़ो तो बीच में से भृंगी निकलती है, वो कीड़ा नहीं निकलता है। इस पे वैज्ञानिकों ने बड़ा शोध किया है, बड़ी चमत्कारिक बात है ये। वो जो कीड़ा भृंगी ने अपने मुंह में पकड़ लिया, वो कीड़ा डर गया है, उससे डर से उसने आंखें बंद कर ली हैं, लेकिन ध्यान उसी भृंगी का है। उसी भृंगी का ध्यान करते 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 उसको बंद कर दिया जाता है एक छोटे से मिट्टी के घर में, और वो वही हो जाता है, वो भृंगी ही हो जाता है। भृंगी को याद करते करते वही हो जाता है। ऐसा ही सतगुरु के सानिध्य में होता है। हरि को भजे सो हरि का होए, तुम्ही को जानत तुम्ही हो जाई। जिसको तुम जान लेते हो वही हो जाते हो, वही रूप हो जाते हो। तुमने परमात्मा को जान लिया, तुम परमात्मा ही हो गए, तुम परमात्मा तत्व ही हो गए, तुम स्वयं वो हो गए, तुम स्वयं वो हो गए। और सतगुरु क्या है? सतगुरु एक वैद्य है। मैं तुम्हें बताया जा रहा हूं कि वो कुछ भी नहीं है, फिर भी सब कुछ तुम उससे पा सकते हो। सतगुरु एक वैद्य है, उसके शब्द एक औषध है जो तुम्हारे रोगों का, शोकों का नाश करते हैं। मीरा कहती है ना, वैद्य मिलया नहीं कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिलया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे, जो वैद्य संवरिया होए। दर्द है, ये सारा जीवन दुख से भरा हुआ है, ये सारे जीवन में दर्द है। लेकिन कोई जानने वाला ये कहता है कि ये दर्द तब मिटेगा जब वो सांवरिया स्वयं वैद्य होकर के आएगा। यहाँ के वैद्यों के पास दवाइयाँ नहीं, तेरे पास। इंसान के दुखों को दूर करने के लिए कोई डॉक्टर, कोई वैद्य नहीं काम करता, जब तक परमात्मा स्वयं ही उतर करके ना आए तुम्हारे भीतर। तब तक वो रोग जाता नहीं, तब तक वो शोक जाता नहीं।
और सतगुरु एक धोबी है, तुम्हारा मल धोता है। तुमने वो दाता दयाल का शब्द कई बार सुना है, धोबिया प्रकटा जग में, सजनी लीजे चूनर धुलाए। जन्म जन्म की मैली चुनरिया, देखत जिया घबराए। काम क्रोध कीचड़ लिपटानी, दुर्गंध बास बसाए। वो जो जीवन में सारी कालिक और सारी कालीमा और सारा मल जो इकट्ठा कर लिया है इंसान ने, जाने अनजाने में। कोई मल इकट्ठा नहीं करना चाहता, लेकिन चाल ऐसी है, इंसान की चाल ऐसी बेढंगी है कि वो सब इकट्ठा हो जाता है, अपने आप चला आता है। अनजाने में तुमने बहुत मल जो इकट्ठा कर लिया है, वो मल रूपी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अहिंसा, वो सब चले जाते हैं। वो सब तुम्हें विदा दे देते हैं, तुमसे विदा ले लेते हैं। ऐसा काम करता है वो धोबिया प्रकटा। जवाहर जी, आप कुर्सी ले लो, कुर्सी पे बैठ जाओ, अच्छा रहेगा आपके लिए। तकलीफ में नहीं बैठना। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है पीठ में या घुटने में, पहली बात तो यह है कि अगर ठीक से सुन रहे हो तो दर्द चला जाएगा, जाना चाहिए। अगर तुम सत्संग में हो तो तुम्हें दर्द नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हो रहा है तो तकलीफ में मत बैठो, कुर्सी ले लो, सोफा ले लो, पीछे चले जाओ, खड़े हो जाओ। बाहर भी आवाज़ सुनाई देती है, लोग बाहर भी खड़े हैं, तुम बाहर भी खड़े हो सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं यहाँ बैठना। तकलीफ में कोई ना बैठे, क्योंकि फिर सत्संग नहीं होता है, फिर सत नहीं उतरता। तुम्हारा शरीर ही तुम्हें दुख दे रहा है तो आगे कैसे चलोगे। लेकिन मैंने कहा ना, यस्य श्रवण मात्रेण देहि दुखाद विमुच्यते, जिसको सुनने मात्र से देह के दुख दूर हो जाते हैं, देह के रोग चले जाते हैं। अगर ठीक से सुनते हो, कानों से नहीं, हृदय से भी नहीं, मन से भी नहीं, साक्षी भाव में स्थित हुए हुए, दृष्टा भाव में स्थित हुए अगर तुम सुन रहे हो तो वही सुनना हुआ, तो तब वो सत उतरता है। तो धोबिया, वो धोबिया है। धोबिया आया चतुर सियाना, अवगढ़ घाट सजाए। कर्म की भट्टी, तप की अग्नि, ज्ञान का साबन लाए। सत्संग शिला पर मल मल धोए, चूनर मैल भराए। फटे न बिगड़े, सूत न बिखरे, ऐसा रंग दिलाए, शब्द का रंग दिलाए। ऐसा वो सतगुरु है। तो लोग तो चूनर भी नहीं दे पाते, अपने आप को हवाले भी नहीं कर पाते। चूनर देने का अर्थ है कि तुमने समर्पण कर दिया, तुमने कहा लो मैं जैसा भी हूं संभालो मुझे। तुमने अपनी पकड़ छोड़ दी। लेकिन पकड़, कहते हो को पकड़ छोड़ दी, रात को फिर नींद नहीं आती है। पकड़ काहे की छोड़ी? पकड़ छोड़ी तो तुम्हें ऐसी नींद आएगी, ऐसी मस्ती में रहोगे कि झूमने लगोगे। सतगुरु लोहार है, कूटता है, खूब पीटता है, तुम उसकी मार से डर जाते हो, भाग जाते हो। सतगुरु के एक एक शब्द जो हैं वो मार का काम करते हैं। वो कूटता है लोहार की तरह। जैसे लोहार लोहे को कोई रंग देने के लिए, उसको कोई आकार देने के लिए, लोहे को कुछ बनाने के लिए, किसी काम के लिए कि वो बेकार है उसको उससे काम लिया जाए, तो उसमें गुण शामिल करने के लिए वो लोहे को कूटता है, पीटता है। सुनार भी यही करता है। तब तक जेवर नहीं बनता, तब तक आभूषण तैयार नहीं होता, तब तक तुम्हारी शोभा नहीं होती, जब तक
वो सोनार के उससे भट्टी से निकल करके सोना तपता नहीं है और पिटता नहीं है, कूटा जाता है। सतगुरु भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, तराशता है, चोट मारता है, धक्का देता है तुम्हें। सूफियों में तो, सूफी फकीरों में तो एक प्रथा है कि वो हाथ में डंडा रखते हैं सतगुरु, और जब भी कोई गलती हो ठोक के मारते हैं सिर के ऊपर। एक प्रथा है। वो सचमुच डंडा नहीं मारता है, सतगुरु डंडा नहीं मारता है, लेकिन उसकी आंखें भी डंडा हैं, उसके शब्द भी डंडा हैं, उसका व्यवहार भी डंडा है। वो बार बार तुम्हें चेताता है, तुम्हें उठाता है। कुम्हार भी तो यही काम करता है। कुम्हार अंदर से तो सहारा देता है हाथ का, बाहर से पीटता है मिट्टी को, ठोकता है मिट्टी को, ताकि घड़ा तैयार हो जाए, घड़ा बन जाए, मिट्टी जो बेकार थी वो किसी काम आए, उसको एक रूप और रंग दे दिया जाए। यही सतगुरु करता है। ऐसे सतगुरु को नमस्कार करो, ऐसे सतगुरु को। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। वो सच्चिदानंद रूप होता हुआ भी उसके पार है। नमो, उसको नमस्कार किया है। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, वो अनूप है, उस जैसा कोई जोड़ नहीं। अभी शब्द गाया जा रहा था, ये धवन साहब गा रहे थे। कहाँ है धवन साहब? ये बैठे। उसके जोड़ का कोई नहीं है। जोड़ का अर्थ है कि दूसरा होता ही नहीं। मत्ता परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणः। वो सतगुरु स्वरूप भगवान कृष्ण अर्जुन से, अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है जगत में। और ये सच बात है। जिस दिन तुम जानोगे, जिस दिन तुम पहचानोगे, जिस दिन तुम्हें पता लगेगा, तुम भी यही कहोगे। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम, वो अद्भुत है। अद्भुत तो हुआ कि जो कहीं नहीं संभव, उसके सानिध्य में संभव हो जाता है। वो ऐसा चमत्कार करता है। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, वो अद्वितीय है, उसका सानी कोई नहीं है। अनुपम, अनुपम है वो। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनुपम, नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे। वो अरूप होता हुआ भी, बिना रूप के होता हुआ भी, हर रूप में वो झलक सकता है। तुम्हारे बच्चे में सतगुरु तुम्हें मिल सकता है, तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे पति में तुम्हें सतगुरु मिल सकता है। सतगुरु कहीं ढूंढने नहीं जाना है। तुम पहचान नहीं रखते हो। सतगुरु, सतगुरु तो सदा है, नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे। तेरे सभी प्रजा हैं और भूप तेरे सब, चाहे वो खलकत है, चाहे वो प्रजा है, चाहे वो राजा है, सब तेरे हैं, सभी तेरे रूप हैं। और फिर भी तेरा कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो किसी परिभाषा में नहीं आता है। धरा संत अवतार जग को चिताया, दुखी दीन को अंग अपने लगाया। ये करता है सतगुरु। अवतरित होता है परमात्मा, संत का अवतार लेकर के आता है जगत में, संत के ही रूप में आता है वो सतगुरु, वो सतगुरु स्वरूप। किस लिए?
जगत को चिताने के लिए, जगत को जगाने के लिए, सोए हुए इंसान को जागृत करने के लिए। क्योंकि जहाँ सोना है, जहाँ तंद्रा है, जहाँ निद्रा है, वहाँ पाप है, वहाँ अंधकार है, वहाँ सब कष्ट आएंगे, बुरे काम होंगे वहाँ। और जहाँ जागरण है वहाँ प्रकाश है, जहाँ जागरण है वहाँ अंधकार मिट गया, वहाँ क्लेश मिट गया, वहाँ दुख मिट गया, वहाँ शोक नहीं रहेगा। और दुखी दीन को अंग अपने लगाया, दुखियों को, दीनों को, गरीबों को, असहाय लोगों को, जो चल नहीं सकते उनको चलाता है। मूकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। जो बोल नहीं सकते वो बोलने लगते हैं, जो चल नहीं सकते वो पहाड़ लांघ जाते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है, ऐसा सदा संभव है, ऐसा होता है। जहाँ भी वो सतगुरु की महिमा होगी, जहाँ भी वो परमात्मा तत्व का नज़ारा होगा, वहाँ ये सब संभव होगा। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। सत का संग देता। ये सारा संसार असत से भरा हुआ, इसलिए तो ठोकरें हैं। इंसान ठोकरें क्यों खाता है? कृष्ण गोपाल, क्यों ठोकरें खाता है इंसान? है? क्यों टकरे मारता है? क्योंकि असत में जीता है, सच्चाई नहीं है, सत नहीं है। और असत जाने वाला है, जा रहा है, सरक रहा है। जैसे ये दिन, आधा दिन बीत गया, आधा बाकी रह गया, चला गया आधा। जैसे दिन सरक रहा है और रात आ रही है, फिर रात सरक जाएगी, दिन आ जाएगा, वैसे ही सारा संसार सरक रहा है, तुम्हारा जीवन सरक रहा है। सरकते 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 सरके तुम 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए। यहाँ 70 साल के लोग बैठे हैं, सरक गए। ये सब सरकता, यह संसरती से संसारा। जो सरकता है उसका नाम संसार है, वही असत्य है। वो है, परमात्मा भी उसी में है, उससे भागना नहीं है। वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो सतगुरु भी वही है। लेकिन तुम चूंकि तादात्म्य कर लेते हो उस असत के साथ, उसी के साथ जीने लगते हो, उसके पीछे छिपा हुआ वो अदृश्य हाथ उस जगत को बनाने वाले का, उस जगत नियंता का तुम्हें दिखाई नहीं देता। बस वहीं भूल हो जाती। इंसान असत के साथ जुड़ा है। सत और असत में फर्क कुछ भी नहीं है। सत और असत में कुछ भी फर्क नहीं है। जहां तुमने असत से अपने आप को तोड़ा, वो तोड़ते ही तुम सत में होते हो। क्योंकि सत कहीं दूर नहीं है, यही सत है, यही असत है। ये विनश्यतुम अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति। इस विनाश लीला में, इस विनाशकारी जगत में, इस जाने वाले जगत में, इस सरकने वाले जगत में, जिसने स्थाई को देख लिया इसी में, और जिसने उस सत को देख लिया, इस असत के पीछे छिपा हुआ जिसने सत का रूप देख लिया, वही ठीक देखता है, बाकी कोई नहीं देखता। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। तो सत का जीवन मिल गया। सत के जीवन में कभी असत नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, फरेब नहीं होगा, चोरी चिकारी नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा, वैमनस्य नहीं होगा, घृणा नहीं हो गई, हिंसा नहीं होगी, निंदा नहीं होगी, काम नहीं होगा, वासना नहीं होगी, तृष्णा नहीं होगी। और जहाँ ये सब नहीं है, वहाँ तुम निराले हो, वहाँ तुम खुदा हो, वहाँ तुम भगवान हो, वहाँ सब कुछ तुम हो। मिला सत का जीवन, तेरे नाम पर शीस तन मन है अर्पण। ऐसे ऐसे सतगुरु पर तन मन सब अर्पण है।
आप ऊपर स्टेज पे आके बैठते, अब आ जाओ। तेरे नाम पर शीस तन मन है अर्पण, सब कुछ अर्पण है, सब कुछ अर्पण है, खोना कुछ भी नहीं। देखो ये समर्पण ऐसा है, ये अर्पण ऐसा है उस सतगुरु के प्रति, जो तुम अगर करो तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाता, न शीश जाता है, न तन जाता है, न मन जाता है, बल्कि वो और तुम्हें मिलता है विशुद्ध अवस्था में, और विशुद्धतम अवस्था में तुम्हें मिलता है। बस एक तुम्हारा संकल्प है, उस संकल्प मात्र से जादुई घटना घटती है, तुम्हारा शीश बना ही रहता है। वो कहते हैं ना, शीश काट पग तल धरे फिर लेवे सतनाम। शीश काट भुई धरे उस पर रखे पाऊं, ऐसा है तो चले हमारे गांव। शीश क्यों काटना होता है? शीश इसलिए कि अहंकार है, अहंकार बीच में रुकावट बन जाता है, अहंकार दीवार बन के खड़ा है तुम्हारे और तुम्हारे आनंद के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारे सुख के बीच में एक ही दीवार है, और वो है अहंकार की। राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। बस सब